ये पैंट में कौन वाला है? वेल दोस्तों, हम लोग ने ये जो पोस्टर रिलीज किए, मैं आपको पहले बताऊं कि इस फिल्म में हमारी एक कोशिश है, क्योंकि इस हर फिल्म की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर फिल्म की अपनी मार्केटिंग करने का तरीका होता है। और इस फिल्म में हमको लगा कि हमें जो हमारी इमेजेस हैं, हर जो किरदार की हर एक इमेज है, वो बहुत सारी कहानियाँ अपने आप में बोलती है। तो हमें एक पोस्टर कैंपेन हमें लगा। आमतौर पे हम लोग ट्रेलर्स रिलीज करते हैं, अलग अलग ट्रेलर्स, इसमें भी ट्रेलर होगा बाद में, लेकिन पोस्टर पे हम खास ध्यान दे रहे हैं। तो हमारे पास एक पोस्टर कैंपेन है जो हर 2-3 हफ्ते में हम एक नया लुक, एक किरदार का एक नया पहलू आपको आपके सामने पेश करेंगे। और तो लिहाजा ये दूसरा वाला पोस्टर है हमारा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। हमारी कोशिश ये है कि जैसे जैसे पोस्टर रिलीज हो, जैसे जैसे अलग अलग लुक आपके सामने आए किरदार का, आप और कंफ्यूज होते जाएं। कंफ्यूजन दूर करने के बजाय हम चाहते हैं कि और कंफ्यूज हो जाएं आप लोग। अरे भैया है क्या ये, आखिर पीके है कौन? पहले वाले का रिएक्शन हम क्या अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ पता नहीं हमें। जो अच्छा मतलब रिएक्शन जो आया है हम लोगों को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, मैं कहूँगा। कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, कुछ लोगों को लगा कि यार ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, राजू, आमिर और विनोद ऐसा क्यों पब्लिसिटी कर रहे हैं, कपड़े के बगैर क्यों पोस्टर, ऐसे कुछ लोगों को ऐसे भी लगा। लेकिन मैं उन लोगों को, मैं उनके जज्बात समझता हूँ और हम उनके जज्बात समझते हैं। उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको तसल्ली होगी कि क्यों ये इतना एक गहरा हिस्सा है हमारी फिल्म का और हमारे फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम, ना राजू, ना मैं, ना विनोद, हम ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि हम जस्ट टू क्रिएट ए सेंसेशन हम कुछ करें, या हम ऐसे हमारा नेचर ही नहीं है। जो क्रिएटिवली सही होता है हम वही करते हैं। तो जब आप फिल्म देखेंगे आपको एहसास होगा कि जो पहला पोस्टर था वो बहुत की आर्ट है फिल्म का, बहुत ही अहम इमेज है। और ये इमेज बहुत अपने आप में, अरे कहाँ गया इमेज यार, गायब हो गया। अब तो कपड़े पहन लिए, अब तो कपड़े पहन लिए। खैर, वो एक इमेज कहानी आपको बताता है फिल्म की। ये शूटिंग के दौरान जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो ये जितने हम इमेजेस आप देखेंगे, चाहे पहला हो या दूसरा हो या आगे आने वाले हर 2-3 हफ्ते में जो हम एक रिलीज करेंगे, सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे उसने शूट किया है। और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं, ये सारे फिल्म के लम्हे हैं। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट हुए। हमने कोई स्पेशल, जैसे कभी कभी पोस्टर शूट होता है अलग से, वैसे नहीं किया। ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जैसा आमिर ने कहा है कि ये हमारी कहानी है जो हम तस्वीरों में आपको बयान कर रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे तो सेंचुअल है कि नहीं, तो वो तो समझ गया कहानी की बात। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमने पर्टिकुलरली सोचा कि पहला पोस्टर हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है इसलिए वो पोस्टर ऐसा है। पोस्टर इन इटसेल्फ नहीं बना है। देखिए, अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है, शराबी है, शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, अलग अलग थियरीज फ्लोट हो रही हैं। कहानी क्या है, तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात, तभी उसका खुलासा हो। आमिर, लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा ज्योति, पकड़ लिया ज्योति ने। तो वो भी आपको फिल्म देख के बाद पता चलेगा। Amir, is this the maximum that you can go as far as exposure on screen is concerned? एक्सपोजर अब बचा क्या है भैया? हाँ, Now it's only turn around. तो हम लोग अपना काम करते हैं और आगे क्या होगा मैं क्या बताऊं आपको। आमिर, ये जिस तरह से पोस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिश पोस्टर की कॉपी है, तो ये क्या कॉपीराइट का वायलेशन भी हो रहा है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई एक पॉलिश कोई रिकॉर्ड था, म्यूजिक था। हाँ, कोई बाहर कोई, आई डोंट नो पॉलिश का था, कहाँ था, एनीवे 70s में कोई रिकॉर्ड
पोर्चुगीज। खैर कोई कंट्री का सिंगर था या म्यूजिशियन था जिसने ऐसा एक पोस्टर निकाला जिसमें वो कपड़े नहीं पहने, तो उसने कुछ बाजा वाजा लगाया था सामने, पता नहीं कौन सा बाजा था। तो वो पेपर में आया, तो मैंने पेपर में देखा। हम लोग को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था और हमने कदई नहीं देखा था, और ना राहुल इसमें रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे डिज़ाइनर हैं, क्योंकि डिज़ाइनर्स बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं। तो ये ना राहुल का डिज़ाइन है, क्योंकि ये फिल्म का एक लम्हा है, फिल्म का मोमेंट है, जैसे कि ये भी एक फिल्म का मोमेंट है। तो कहानी के साथ जुड़ा है। कल को कोई बैंड वाला ऐसा फोटो होगा उसका, तो वो बोल देगा कि भैरव सिंह बैंड तो मेरा फोटो है, तो ये आमिर ने ले लिया। ऐसा तो नहीं। हमने कहीं से ये लिया नहीं है। ये बात आई थी मीडिया में, लेकिन हम आपको क्लैरिफाई करते हैं, हमने कहीं से नहीं लिया। तो एक्चुअली मुझे फिल्म के बारे में बताना तो नहीं चाहिए, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि फिल्म में वो ये भाषा बोल रहे हैं, आमिर इस भाषा का इस्तेमाल फिल्म में कर रहे हैं। ओके आमिर, पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूँ। जी हाँ, जो लालू जी की जो स्टाइल है। क्या बोलूं भैया, आप कुछ पूछिए, सवाल पूछिए, मैं कोशिश ओके करता आमिर, हूँ। किसका रिएक्शन? किरण जी का। हमारी जोरू का रिएक्शन एकदम टनाटन था भाई। and how easily you agreed to go nude and how much time did you take to go कहाँ nude? से आ रहा है ये सवाल? मतलब कितना समय लगे आपको ये एक्सेप्ट करने कपड़े को? उतारने में या अच्छा, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो या इट इज नॉट बीन फोटोशॉप्ड। बड़ी मेहनत की मैंने यार इस बॉडी को बनाने के लिए, तो प्लीज आप लोग फोटोशॉप मत समझ लीजिए। और ये एक्चुअली कोइंसिडेंस भी है एक तरह से, क्योंकि मैंने एक्चुअली बॉडी बनाई थी धूम 3 के लिए, और धूम 3 की शूटिंग हो रही थी जिसमें मेरा रोल था जिमनास्ट का, सर्कस आर्टिस्ट का। तो जो 1 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो धूम 3 के लिए तैयारी थी, और धूम 3 की शूटिंग भी शुरू हुई। हमने 8 महीने धूम 3 की शूटिंग शुरू की, और फिर धूम 3 में थोड़ा सा हम लोगों को टाइम लग रहा था, और दैट इज व्हेन राजू सेट के यार अगर तुम लोगों को वक्त लग रहा है मैं भी शुरू हो जाता हूँ, मेरा काम तैयार है, मैं तैयार हूँ, हम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने पीके की शूटिंग शुरू की। बहुत सालों बाद मैंने 2 फिल्में एक साथ की हैं। मैंने बहुत सालों से नहीं किया है, तो मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते। तो ये जो बॉडी है ये 2-2.5 साल हो गए थे, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बड़ी वेल शेप्ड बॉडी थी तब तक, 2.5 साल हो गए थे तब तक। आमिर, एक मिनट यार, मेरा आंसर चल रहा है सॉरी अभी। तो ये फोटोशॉप नहीं है, ये मेरी बॉडी है। दूसरा सवाल था आपका कि मुझे कितना वक्त लगा राजू को कन्विंस करने के लिए। 1 सेकंड भी नहीं लगा। जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, इतनी बेहतरीन कहानी है, इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट है, और स्क्रिप्ट में जाहिर है ये भी एक मोमेंट था फिल्म के अंदर, तो मुझे कोई मतलब ना मुझे कोई हेजिटेशन हुआ, ना मुझे कोई डाउट हुआ कि ये ना सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, बहुत ही जज्बाती कहानी है, लेकिन ये किरदार जो है मेरा, मैं कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जो मेरे करियर में मैंने जितने रोल्स किए हैं, और मैंने बड़े अच्छे, मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मुझे अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला, अच्छे डायरेक्टरों के साथ, अच्छे लेखकों के साथ, और मुझे अच्छे अच्छे किरदारों का निभाने का मौका मिला। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जितने मैंने रोल्स किए हैं, चाहे वो 3 इडियट्स का रैंचो क्यों ना हो, लगान का भुवन क्यों ना हो, या सरफरोश का एसीपी राठौड़ क्यों ना हो, ये सारे किरदार 25 सालों में एक तराजू में, और पीके का जो किरदार है वो एक तराजू में। इतना इंपॉर्टेंट और मुश्किल रोल था ये मेरे लिए। तो मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं हुआ कि यार ये सीन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है। और इसमें हम देखिए, एक चीज होती है आप इनडिसेंसी कर रहे हैं, आप कुछ वल्गैरिटी कर रहे हैं। वल्गैरिटी मैं आपको लफ्जों में भी ला सकता हूं, मैं पूरे कपड़े पहन के वल्गर हो सकता हूं, और मैं पूरे कपड़े उतार के आपको मैं वल्गर नहीं लगूंगा। जब हम पैदा होते हैं, अपनी माँ के पेट से निकलते हैं, हम कपड़े पहन के नहीं निकलते, तो उस बच्चे को आप क्या वल्गर कहेंगी? तो लिहाजा वल्गैरिटी जो है वो कपड़े पहनने से या ना पहनने से नहीं आती, वो आपकी सोच में होती है, वो आपके एक्शंस में होती है। मैं अपने अल्फाजों से वल्गर हो सकता हूँ, मैं अपने एक्शन से वल्गर हो सकता हूँ, मैं अपने गानों के मूवमेंट्स में शायद वल्गर हो सकता हूँ, मैं अलग अलग तरीक़ों से। तो मुझे ये पोज बिल्कुल वल्गर नहीं लगता। जब आप उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखेंगे और सारे चित्र को देखेंगे, आप उसमें एक कहानी नज़र आती है किरदार की। तो मुझे उसमें वल्गैरिटी ना नज़र आई, ना नज़र आती है, और मुझे ज़रा भी
हेजिटेशन नहीं हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा। आमिर तो आई थिंक ये आखिरी सवाल था। आमिर क्या Thank आपने you so much, हैप्पी guys. न्यू Thank ईयर you, का thank you. ट्रेलर So- देखा है?